हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का अलग महत्व होता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। हिंदू धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। मान्यता है कि यदि रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से सूर्य देव की आराधना की जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो भी कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे सूर्य देव की आराधना सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए और रविवार का व्रत करना चाहिए। जो भी व्यक्ति रविवार का व्रत करता है उसे रविवार व्रत के दिन रविवार की व्रत कथा भी अवश्य सुननी और सुनानी चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे रविवार व्रत की अत्यंत ही पौराणिक और एक पावन कथा। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद वह सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया करती थी। इसके पश्चात वह भोजन तैयार करके सर्वप्रथम सूर्य भगवान को भोग लगाती और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। ऐसा वह बरसों से करती आ रही थी। सूर्यदेव बुढ़िया की इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को प्रसन्न देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए रविवार को घर लिपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर एक दिन अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार के दिन गोबर नहीं मिला और बुढ़िया उस दिन अपना आंगन लीपकर स्वच्छ नहीं कर पाई। आंगन ना लीपा होने के कारण उसने उस दिन न भोजन बनाया और ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और इस प्रकार से वह स्वयं भी भोजन नहीं कर पाई। फिर क्या था, सूर्यास्त के बाद वो भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने उस दिन निराहार व्रत किया। सूर्यदेव यह सब कुछ देख रहे थे। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्यदेव ने उसे सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली एक गाय देने का वरदान किया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं ये सब देखकर उसकी पड़ोसन अब उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने तुरंत सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को उस दिन अपने घर के अंदर ही बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से अब पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। पड़ोसन के पति ने राजा को जाकर उस बुढ़िया की सभी कहानी सुना दी। राजा ने उस सुंदर गाय को अपने पास मंगाने के लिए अपने सैनिकों को उस बुढ़िया के घर भेज दिया। लाख मना करने के बाद भी राजा के सैनिक उस बुढ़िया से उसकी गाय को छीनकर ले गए। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उस गाय के पास गया और उसने गाय के पास से सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा,
राजन, बुढ़िया की गाय एवं बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा महल और तुम्हारा संपूर्ण राज्य अब नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से राजा अब बुरी तरीके से भयभीत हो गया और अगले दिन प्रातः उठते ही उसने गाय और बछड़ा दोनों ही बुढ़िया को वापस कर दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि आज से मेरे राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान सूर्य देव की जय। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो और आज की यह कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।